हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पवन शुक्ला और हम कर रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। और हमारी बुक का नाम था डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 9th क्लास की है और लेवल 1st की। तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं। हम थे यूनिट 2 पे, दूसरे यूनिट पे थे और जिसका नाम था डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। तो कीबोर्डिंग स्किल के बारे में हमने कुछ पढ़ा भी था और कुछ जाना भी था, तो आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आज है हमारे पास टाइपिंग कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान यानी कि टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? एक तरह से रूल्स होते हैं, एक तरह से जो लॉज होते हैं टाइपिंग के लिए, कुछ ऐसी स्किल के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको फॉलो करके हम एक अच्छे टाइपिस्ट या हम कहें कि एक कुशल टाइपिस्ट जो है वो बन सकते हैं। तो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स जो है उनमें क्या होता है कि उसमें आपको नियम दिए जाते हैं कि आपने किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से अपनी उंगलियों को रखना है और कैसे आपने टाइपिंग करनी है। ठीक है, तो इन सभी रूल्स को जो चीज़ फॉलो करती है उसी को हम टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक रूल की बुक है या हम कहें कि रूल के लिए बनाया गया है। तो ऑर्गेनोमिक जो है वो ऐसी तकनीक है, एक ऐसी मतलब कि साइंस बनाई गई है इसके लिए, जो टाइपिंग करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसमें बताई गई तकनीक द्वारा हम अपनी टाइपिंग की गति और उसकी शुद्धता को बढ़ा सकते हैं। नो डाउट, हम अगर किसी रूल को फॉलो करते हैं जो भी बनाया गया है तो उससे हम एक अच्छी जो टाइपिंग है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि टाइपिंग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब सम फैक्टर्स फॉर टाइपिंग। क्या चीज़ें हैं ऐसी, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि टाइपिंग को प्रभावित करती हैं? तो सबसे पहले कहा गया है बैठने की मुद्रा, आपकी सिटिंग पोस्चर, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप बैठते कैसे हैं और आप टाइपिंग करते समय कैसे बैठेंगे कि आपकी टाइपिंग अच्छी हो। तो कैसे? जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर कार्य कर रहे हैं तो हमेशा सीधे बैठें और आपकी गर्दन को सीधा रखें। गर्दन आपकी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, आपकी गर्दन पीछे की तरफ ना लटकती हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपका शरीर आरामदायक स्थिति में हो, आपकी पीठ का निचला हिस्सा कुर्सी के साथ सटा होना चाहिए, गैप ना हो। आपके दोनों पैर ज़मीन पर एक आरामदायक स्थिति में हो, लटके ना हो या फिर बिल्कुल लेटे ना हो। ठीक है, और जैसा कि फ़ोटो में दिखाया गया है, आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि आपकी कोहनियाँ तक यहाँ से बराबर होनी चाहिए, आप बिल्कुल सीधे हैं और यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट बैठे हैं और 90 डिग्री के एंगल में बैठे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं और इसको हम आगे चल के और देखते हैं कि हमारे हाथों की जो स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए। हमारा ये सेकंड पॉइंट है, इसमें हाथों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ हैंड्स। अपनी कलाई सीधी रखें और अपनी कोहनी को स्वाभाविक रूप से ही लटकाएं। ऐसा ना हो कि आप कोहनी को बहुत नीचे कर लें या बहुत ऊपर रखें। जितनी आरामदायक स्थिति में है उतना ही रखें। कोहनी को शरीर स्पर्श न करे, लगभग 90 डिग्री का कोण पर ही झुके। आपने लेट कर, जैसे यहाँ पर ये रॉन्ग स्थिति है, ये गलत स्थिति है जो दिखाई गई है और ये सही स्थिति है। ठीक है, तो हमने हमेशा सही स्थिति में ही बैठना है। अब मॉनिटर, जो आपका मॉनिटर की स्क्रीन है उसकी प्लेसमेंट क्या हो, वो किस तरह से दिखाई दे। मॉनिटर पर काम करते समय आपकी गर्दन को न मोड़ें और स्क्रीन की ऊपरी सीमा आँख की स्तर पर ही रखें। ठीक है, जहाँ तक कंप्यूटर की स्क्रीन है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, आपका स्तर और कंप्यूटर की स्क्रीन लगभग ये बराबर है। आप ज़्यादा झुके हुए भी ना हो और ज़्यादा ऊपर भी ना हो। कहने का मतलब मॉनिटर आपसे बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है, ये चीज़ गलत है। और जो इसकी दूरी है आपकी और आपके मॉनिटर की, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करती है कि स्क्रीन का साइज़ कितना है। जैसे स्क्रीन का साइज़ अगर 17 इंच है, 16-17 इंच की है, तो आपकी जो उससे दूरी है लगभग 60 से 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद माउस और कीबोर्ड चुनें। अब माउस को कहाँ रखना है? कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड और माउस को एक साथ रखें ताकि इस्तेमाल करना आसान हो, या लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो ताकि आप कीबोर्ड को आसानी से चला सकें। अपनी कोहनियों को कीबोर्ड की ऊंचाई पर ही रखें, कोहनियों को ज़्यादा नीचे ना रखें क्योंकि फिर आपकी हथेलियों में दर्द होने लगेगा, आप उसको आसानी से यूज़ नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद कुर्सी और टेबल की नियुक्ति, चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट, इनको भी हमने चुनना है। कैसे? कंप्यूटर और कंप्यूटर टेबल को एक उचित ऊंचाई पर रखें। ऐसा ना हो कि आपका कंप्यूटर टेबल बहुत ऊंचा हो, चेयर बहुत नीची हो, और ऐसा भी ना हो कि आपकी चेयर बहुत ऊपर है और टेबल जो है वो बहुत नीचे की तरफ है, ये भी गलत है। तो कुर्सी आरामदेह होनी चाहिए जिसपे उपयोगकर्ता जो है वो किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हाँ, एक चीज़ और, प्रिंटर या स्कैनर, अगर आपका टेबल पर अगर आप यूज़ कर रहे हैं प्रिंटर को या स्कैनर को या ऐसे किसी डिवाइस को, तो उसको किसी अलग टेबल पर रखें। वजह, क्योंकि जब हम प्रिंटर को यूज़ करेंगे तो वो वाइब्रेशन देगा, वो आवाज़ पैदा करेगा, कंपन पैदा करेगा हमारे टेबल के ऊपर, और वो हमारी टाइपिंग में बाधा देगा। तो इसलिए जो हमारा प्रिंटर वगैरह है उसको किसी अलग टेबल पर रखें ताकि उससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। टाइप करने के लिए मैटर का प्लेसमेंट, अब जिसमें से देखकर आप टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बुक है या कोई कॉपी है या कोई नोट्स वगैरह है जिसको आप टाइप कर रहे हैं देख के, तो उसको आप अपने कीबोर्ड के दाएं या बाएं तरफ ही रखें ताकि आप उसमें से आसानी से देखकर अपनी टाइपिंग जो है वो करते रहें। ऐसा ना हो कि आपने बिल्कुल मतलब अपने साइड में रख दिया और आपको बार बार गर्दन घुमानी पड़ रही है उसको पढ़ने के लिए, तो उससे समस्या आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये पॉइंट है कि कीबोर्ड पर उंगलियों की स्थिति क्या होनी चाहिए, पोजीशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड, तो उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब ये साबित हो चुका है कि कंप्यूटर पर टाइपिंग करना पेन या पेंसिल से लिखने के बराबर है। ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो एक पेन से या पेंसिल से लिखने के बराबर है या उससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, एक व्यक्ति अगर पेन से लिखता है, अगर वो दूसरा व्यक्ति कीबोर्ड से लिखता है, तो हो सकता है जो व्यक्ति कीबोर्ड से लिख रहा है उसकी स्पीड हैंड रिटन से भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो लेकिन कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए ये ज़रूरी है कि टाइपिंग के नियमों की पूरी तरह अपनाया जाए। तो टाइपिंग के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, उनको अगर हम पूरी तरह अपनाते हैं तो जाहिर है हमारी जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ेगी। जैसे अपनी उंगलियों की सही स्थिति और इसके नियम। एक तो उंगलियों की सही स्थिति हम अपनाएं। इसमें देखिए हमें क्या दिया गया है कि सबसे पहली फिंगर जो है हमारी F यहाँ पर है, और इसे ये वाली जो रो है, ये वाली जो पंक्ति है, इसको हम कहते हैं होम रो। यहाँ पर होम कीज़ होती हैं, ये होम कीज़ है हमारी, यहीं से हम टाइपिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल अप्रोच एक लॉ है, हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल रो के मुताबिक ही मतलब कि टाइपिंग शुरू करनी है। अर्थात हॉरिजॉन्टल का मतलब मैं समझा दूं कि जो भी चीज़ लेफ़्ट से राइट हम मेज़र करते हैं, किसी चीज़ को हम लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट नापते हैं, उसको उसका मेज़रमेंट करते हैं, तो उस चीज़ को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ऐसे जैसे रो है, ये रो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जा रही है, यहाँ से राइट की तरफ जा रही है, तो इस रो को हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ठीक है, अगर ये ऊपर की नीचे की तरफ हम देखें तो इसको वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थात टाइपिंग की शुरुआत होम बटन, जो होम कीज़ है, से ही की जाए और दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, और जो टाइपिंग की शुरुआत है वो हमेशा हम होम कीज़ से ही करें, जो हमारी F और J है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कीबोर्ड पर उंगलियों की स्थिति कैसी हो, थोड़ा सा और इसमें डीपली बताया गया है। तो एलोकेशन ऑफ कीज़ टू फिंगर्स, कौन सी हमारी उंगली किस बटन के लिए बनी है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले कीबोर्ड टाइपिंग सीखने की प्रक्रिया दूसरी पंक्ति से होनी चाहिए, सेकंड रो, जिसको हम होम रो भी बोलते हैं। अभी हमने बात की है हमारी जो टाइपिंग की सीखने की जो प्रक्रिया है, स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, होम रो से ही। ठीक है, इसके बाद तीसरी यानी कि जो सबसे ऊपर वाली है, ABC अल्फ़ाबेट वाली जो ऊपर की पंक्ति है, जो ऊपर की रो है, उसे हम थर्ड रो बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें उस रो को सीखना है, और अगर हमने उस पर प्रैक्टिस कर ली है तो उसके बाद होम रो से जो नीचे वाली है, ठीक है, इसके बाद पहली पंक्ति, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट रो।
ठीक है, यानी नीचे वाली रो को शुरू करना है। ठीक है, अगर आपने ये भी कर ली तो अंत में चौथी रो यानी जिस रो के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 जो नंबर्स हैं वो लिखे होते हैं, उसके बाद वो करनी है। ठीक है, हर उंगली और हाथ को इन्हीं नियमों के अनुसार ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जैसे पिक्चर पे दिखाया गया है कि यहाँ पर आपने स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने इस रो पे जाना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाली रो पे, और सबसे लास्ट में ये नंबर्स वाली रो पे, और हाथों को अपने इधर से इधर, लेफ्ट वाले जो हैंड है आपका वो लेफ्ट साइड के बटन दबाएगा, राइट वाला राइट साइड के। तो इसी प्रकार हमने चलना है। ठीक है, कभी भी टाइपिंग करते समय एक दूसरे हाथ को क्रॉस नहीं करना है। टाइपिंग अध्ययन के लिए कुछ पाठ्य बनाए गए हैं, इन्हीं पर अभ्यास करें। अभी कुछ पाठ्य बनाए गए हैं, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स ऑन द सेकंड रो, हमारी जो होम रो है उनके लिए हमें पाठ्यक्रम दिए गए हैं। दोनों हाथों की चारों उंगलियां होम बटन पर रखें और ध्यान में रखें कि आपकी उंगलियां F और J के मुताबिक हों। ये बार बार रिपीट हो रहा है कि आपने जो है होम जो रो है हमारी, वहाँ से टाइपिंग स्टार्ट करनी है, और लेफ़्ट हैंड की जो फिंगर है आपकी फर्स्ट जो है वो आपकी F पे होनी चाहिए, और दूसरे हाथ की पहली उंगली जो है वो आपकी J पे होनी चाहिए। और आपने इस रो में से इन सभी टेक्स्ट को बार बार प्रैक्टिस करना है, और ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसको आप नोट भी कर लें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, सभी लेटर्स को ज़्यादा देर तक नहीं दबा के रखना है। ठीक है, कंसंट्रेट करना है, माइंड को इधर उधर नहीं जाने देना। तो कुछ ऐसी हिदायतें हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इस लेसन को पूरा टाइप करना है यहाँ तक। ठीक है, ये करने के बाद हम चलते हैं अगले में। आगे हमारा एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स ऑन द थर्ड रो। अब हमारी ऊपर की रो वाली की बारी है। ठीक है, अगले चरण में होम रो से ऊपर वाली पंक्ति का प्रयोग करें जिसमें Q और P बटन होते हैं। नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार उंगलियों का चयन करें। अब हम नीचे चार्ट देखते हैं, तो ये मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ थोड़ा सा। LF, RF, MF, IF, इनका क्या मीनिंग है? LF का मतलब होता है लेफ्ट फिंगर, और सॉरी लिटिल फिंगर, जो हमारी सबसे छोटी उंगली है उसको हम बोलते हैं LF। ये मेरे लेफ्ट साइड के हाथ की बता रहा है, और ये मेरे राइट साइड के हाथ की। ठीक है, तो सबसे छोटी उंगली, उसके बाद वो होगी आपकी Q के ऊपर, और जो मेरी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर कहते हैं जिसमें हम अंगूठी वगैरह पहनते हैं, दूसरी जो छोटी उंगली के साथ है, तो उसको हम कहते हैं रिंग फिंगर। रिंग फिंगर जो है वो W के ऊपर रहेगी, और उसके बाद मिडल फिंगर जो आपकी बीच की उंगली है सबसे बड़ी, और ये होती है E के ऊपर, और उसके बाद ये इंडेक्स जो आपकी पहली फर्स्ट फिंगर होती है उसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर हमारी दबाएगी R को और T को। ये मेरे लेफ्ट हैंड की पोजीशनिंग है, और राइट में इंडेक्स फिंगर आपकी Y पर और U पर, और जो मिडिल फिंगर है वो आपकी जो है I पर रहेगी, और आपकी रिंग जो फिंगर है वो रहेगी O पे, और आपकी लिटिल फिंगर P पे। और इसी तरह तो नेक्स्ट जो एलोकेशन है, एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स ऑन द फर्स्ट रो, जो हमारी नीचे की लाइन होती है बॉटम की, उसको हम एलोकेट करेंगे बटन्स। तो उसमें हमारे बटन्स आते हैं मेनली Z, X, C, V, B समथिंग। तो इसमें हमने जो फर्स्ट हमारी लेफ़्ट हैंड की पहले बात करते हैं। लेफ़्ट की जो सबसे लिटिल फिंगर है उसमें आता है ये शिफ्ट का बटन, और जो हमारी रिंग फिंगर है उसमें आता है Z, मिडल में आता है X, और इंडेक्स में आते हैं C और V। अब हमारे दूसरे हाथ की जो राइट साइड का हाथ है उसमें आते हैं इंडेक्स फिंगर में हमारे आते हैं B, इंडेक्स में आता है N, मिडल में आता है M, और जो हमारी रिंग फिंगर है उसमें कोमा, और लिटिल में फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमने एलोकेशन की है। और अब हमारी नंबर्स की जो एलोकेशन है, नंबर फिंगर नंबर जो हमारी रो है वो होती है फोर्थ रो जो टॉप पे होती है। ठीक है, तो इस पंक्ति में नंबर होते हैं जिन्हें लिखने के लिए हम दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं।
एक को लिखने के लिए छोटी, हाँ सिंपल सी बात है, अगर आपने 1 प्रेस करना है तो आपकी लिटिल फिंगर जाएगी, 2 के लिए आप रिंग फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। वो चार्ट बिल्कुल वैसे ही चलेगा, आप इसको रीड करके देखेंगे, आपको सारा पता लगेगा कि किस तरीके से हमने इसको किस बटन को कैसे दबाना है। ठीक है, तो ये चार्ट यहाँ पर दिया गया है पूरा। ये आपकी लेफ्ट हैंड का है और ये आपका राइट हैंड का है। ठीक है, तो इसी चार्ट को हमने फॉलो करना है और इसी प्रकार से अपनी फिंगर्स को रखना है यूजिंग न्यूमेरिक कीबोर्ड। अब जो हमारा साइड में कीबोर्ड दिया जाता है, अगर आप अकाउंटिंग वगैरह का स्पेशल काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो आपको इस कीबोर्ड के द्वारा बहुत आसानी से जो है अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक लॉ छोटा सा है, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपकी जो रिंग फिंगर है, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर आप एक हैंड देख रहे हैं, इसमें 2 तरह के निशान बनाए गए हैं, ये ब्लैक है और ये जो है ये ग्रे है, ये वाइट है और ये भी ग्रे है। ठीक है, तो आपने इसी लॉ को फॉलो करना है। और इसमें जो है मैं आपको एक बार बता दूं कि एक अच्छे टाइपिस्ट के लिए न्यूमेरिक कीपैड का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह डेटा एंट्री में बहुत उपयोगी है। कीपैड पर 4, 5, 6 होम की का कार्य करती हैं, जैसा कि आप संबंधित इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो कीज़ हैं आपने बटन इसी के ऊपर रखने हैं और इसी तरीके से आपने इसको चलाना है। ठीक है, वाइट जो है रो, वाइट जो वर्टिकली रो है वो आपके वाइट उंगली के ऊपर रहेंगी, जो ब्लैक है ब्लैक के ऊपर रहेगी, और इसी तरह वाइट, और ये चारों उंगलियां आपकी यहाँ पर रहेंगी। जो आपका थंब है, जो आपका अंगूठा है, वो आपका 0 के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको फॉलो करना है। तो नेक्स्ट है हमारा सफल कीबोर्डिंग टिप्स। कुछ सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टिप्स हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी केप्ट इन माइंड फॉर सक्सेसफुल कीबोर्डिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो कुछ अच्छे रूल बनाए गए हैं अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल टाइपिस्ट बनना चाहते हैं और टाइपिंग स्पीड अपनी अच्छी बनाना चाहते हैं। तो ये क्या है, कीबोर्ड के बटन को ज़्यादा ज़ोर से न दबाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कीबोर्ड को दबाया और उसको अभी दबाए हुए हैं तो ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, टाइपिंग करते समय अपनी उंगलियों को होम पंक्ति पर ही रखें। बिल्कुल, ये हम पढ़ चुके हैं कि स्टार्टिंग हमेशा हमने होम की से करनी है। दोनों हाथों का इस्तेमाल करें और उंगलियों को निर्धारित बटनों पर ही चलाएं। जो हमने अभी रूल पढ़े हैं, जो हमने रूल जाने हैं कि इस बटन के लिए हमारी इस उंगली को हमने वर्क देना है, तो उसी को ही फॉलो करें। ठीक है, टाइपिंग करते समय दबाए गए बटन की गति से छोड़ें ताकि अन्य बटन का कार्य ना रुके। हमने किसी बटन के ऊपर अपने हाथों को रोक के नहीं रखना, हमने जल्दी से उसको रिलीज भी करना है। ठीक है, प्रैक्टिस या अभ्यास करते समय कीबोर्ड की तरफ ना देखें, ये बहुत आवश्यक है। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो कीबोर्ड की तरफ हमें नहीं देखना। बटन को एक नियमित समय के अंतराल पर ही दबाएं और ये एक लयबद्ध तरीके से होना चाहिए, ताकि आपके हाथों को अपने आप आदत पड़ जाए कि कब हमें बटन को दबाना है और कब छोड़ना है। ठीक है, अभ्यास करते समय दबाए जा रहे बटनों को धीमी आवाज़ में बोलते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग आप गलत करेंगे, आपकी उंगली से अगर गलत बटन दब गया तो खुद ब खुद आपको मालूम पड़ जाएगा कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई है। टाइपिंग करते समय किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना रखें, बिल्कुल रिलैक्स होकर टाइपिंग करें। कंप्यूटर टाइपिंग में महारत हासिल करने के लिए बार बार अभ्यास करें, ये बहुत आवश्यक है। इसे शुरू शब्द पहले लेटर से शुरू करें, फिर वर्ड से, फिर सेंटेंस से, फिर पैराग्राफ से, और बिना देखे टाइप करें, ये बार बार है। तो ये स्टूडेंट कुछ सक्सेसफुल कीबोर्डिंग की टेक्निक्स थी जो हमें याद रखनी है कि ये क्या है, और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें अब हमारा वही जैसे हमारी डेली क्लास में होता है कि हम लास्ट में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चनिंग देते हैं, तो आपने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपने क्वेश्चन को रीड करना है और इसमें से आपको एक चुन के देखना है कि आप इसको सही चुन पाते हैं या नहीं। अगर आपका इसके प्रति, इन क्वेश्चन के प्रति कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको भी हमें बताएं।
और इस क्लास का नेक्स्ट पार्ट है जो कुछ टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम टाइपिंग सीखने के लिए यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। वो होगा हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो ऐसे ही वॉच करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।